हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपको शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है तो स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करना है उसमें, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैडल जब बनाते हैं तो हम सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉलर पुट दोनों सेल करते हैं और लॉन्ग स्ट्रैडल में कॉलर पुट दोनों बाय करते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस का। शॉर्ट स्ट्रैडल में एक चीज़ ट्रिकी होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ सही नहीं किया तो अगर आपका व्यू भी सही है और मार्केट मूव भी किया तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना हो सकता था, जो कि आज मेरे साथ हुआ। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे लेना था और मैंने कौन सा लिया और मेरा व्यू क्या था और मार्केट कैसे मूव किया। आज ये फिन निफ्टी का चार्ट है। आज है डेट 31 जनवरी और फिन निफ्टी में एक मैंने स्ट्रैडल बनाया था 18,000 का, जो मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट भी किया था। आज सुबह मैंने अराउंड इस टाइम पे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था दैट 18,000 का स्ट्रैडल अच्छा दिख रहा है। मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ स्ट्रैडल में एंट्री करने से पहले, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो पहले देखते हैं मेरा पोजीशन क्या था। मैंने 18,000 का कॉल लिया था, यहाँ पे 3-3 लॉट मैंने लिया था। ऑर्डर में अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे ऑर्डर बुक में, तो 10-5 पे मैंने एंट्री किया। ये मेरे कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रेड थे जो जहाँ पे मैंने अराउंड 1,000 रुपीज़ बुक किया था पहले। सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस। मेरा जो ट्रेड था जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, 120 क्वांटिटी मैंने 3 लॉट 87 पे कॉल लिया 3 लॉट और 82 पे पुट लिया। तो ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं जनरली प्रीमियम का डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा नहीं होता निफ्टी और फिर निफ्टी में जब ले रहा हूँ, सो 5 to 10 पॉइंट्स का मैक्सिमम डिफरेंस मैं देखता हूँ और बैंक निफ्टी में अराउंड 30-40 पॉइंट्स का मैक्सिमम डिफरेंस, और जितना कम हो उतना अच्छा है। और ये सेम प्राइस पे भी मिल जाता है कभी कभी, ये 82 और 83 ऐसे 1-2 रुपये का भी डिफरेंस मिल जाता है। सो उसका रीज़न है। सो मैं जनरली प्रीमियम का वेट करता हूँ और प्राइस एक्शन का, दो चीज़ का मैं यहाँ पे एनालिसिस करके वेट करता हूँ। तो यहाँ पर जब मार्केट चल रहा था, मेरा कल से ही स्ट्रैडल बनाने का प्लान था। और स्ट्रैडल आप कब बना सकते हो उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर इस ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। स्ट्रैडल आप तब बना सकते हो जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट 1, 2, 3 और 4 दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा रिकवर किया बट एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पे फॉल किया, लेकिन सेकंड हाफ में ये यहाँ पे रिकवर कर गया था। तो हम मान सकते हैं यहाँ पे 3 दिन से मार्केट फॉल कर रहा था और यहाँ पे एक वोलेटाइल डे था हमारे लिए। तो ये हमारे सेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ पर से बायर्स को भी डिसेंट प्रॉफिट मिल चुका है, या फिर ये जो सेलर्स थे इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। 17,700 के लेवल से ही प्रॉफिट बुक करके मार्केट को लगे 18,130 पे क्लोज किया था कल के दिन पे, जो कि 30 जनवरी को। तो हमारे पास अभी क्या बचा है, ये सेलिंग हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ गया। और रिट्रेसमेंट कितना आना चाहिए, अगर आपको मैं टेक्निकल टूल का हेल्प लेके बताऊं, कोई भी प्रीवियस स्विंग से लेके लोएस्ट पॉइंट तक आप फिबोनाची टूल अगर ड्रॉ करते हो, सो जब तक मार्केट 38.2% के ऊपर, ये है 0.382 का फिबोनाची लेवल, इसके ऊपर जब ट्रेड करने लगेगा और प्रीवियसली एक ट्रेंडी मार्केट होगा, ये अपसाइड डाउनसाइड दोनों में अप्लाई होता है। अगर नीचे से मार्केट ऊपर तक ट्रेंड कर रहा है, तो अगर फॉल हो चुका है 38.2% या फिर 50% का एटलीस्ट फॉल, तो यहाँ पर फॉल के साइड में ये ज़्यादा काम करता है अच्छा, क्योंकि मार्केट जब अपसाइड एक रैली दिया है तो वो 1-2 दिन में कवर करके नीचे उसको एनगल्फ कर जाना बहुत ईजी होता है, लेकिन ये रिवर्सल केस में ऐसे नहीं होता। जब ये सेलिंग हो रहा है, एक दिन में मार्केट ऐसे वी शेप रिकवरी नहीं करता जनरली। ये कभी कभी हो गया तो दैट्स नॉट वेरी यूजुअल सिनारियो, लेकिन अगर ऐसे फॉल हुआ है 1-2 दिन में, बहुत बड़ा फॉल हुआ है, तो मार्केट थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी। ये देखिए लास्ट 2 दिन में यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। बायर्स थोड़ा सा ट्राई करते हैं ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को, उसके लिए 3-4 दिन कम से कम लग जाता है 2-3 दिन का इतना बड़ा फॉल अगर हुआ है। तो इस बीच में हम स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना के फ़ायदा उठा सकते हैं। आज इस वीडियो में स्ट्रैंगल बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने स्ट्रैंगल पे एक पहले वीडियो बनाया ऑलरेडी। अभी स्ट्रैडल अगर देखेंगे यहाँ पे, जब मार्केट एटलीस्ट 38.2% के ऊपर ट्रेड करने लगा है, और ये देखिए 50% को भी टच किया है तो भी चलेगा। ये देखिए यहाँ पे मार्केट, यहाँ से हमने एक स्विंग हाई पकड़ा और यहाँ पे फिबोनाची टूल यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ किया, तो मार्केट ऑलरेडी 38.2% को ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर जाके क्लोज कर चुका है। आज ऊपर ओपन हुआ 50% के ऊपर जाकर ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा सेलिंग देखने के लिए मिला यहाँ पे। अगर ये 38.2% के ऊपर क्लोज नहीं करता है तो क्या होता है जनरली, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल में चल रहा है, जब ये फॉल का 23.6% आएगा तो एक बार रिट्रेस करेगा ऐसे, और डाउन ट्रेंड बना सकता है। फिर से अगर 38.2% पे रिजेक्शन लेता है तो फिर से भी एक नया लो लगा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। मैंने ये सब ट्रेड्स ट्राई करके भी देखे हैं, 23.6% पे भी लिया है मैंने, बहुत छोटे रिट्रेसमेंट पे
मैंने स्ट्रैडल लेकर के फिर नए लो तक मैंने होल्ड किया और वहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, क्योंकि एक साइड जब आपका नीचे फॉल होने लगेगा तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चला जाएगा और पुट साइड में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कहाँ पर किस सिनारियो में लेना है। मैं सेल साइड को जनरली ऐसे सिनारियो में प्रीफर करता हूँ, ना कि बाइंग साइड का। तो रिसेंटली ये चीज़ हुआ है तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आज देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। तो कल से मैंने प्लान किया था, बट स्ट्राइक प्राइस मेरा सिलेक्शन डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि आज एक्सपायरी था। तो मार्केट ओपन कहाँ होता है, कहाँ पर मूव करता है ओपन होने के 1-1.5 घंटे के अंदर, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा और प्रीमियम डिफरेंस ज़्यादा जहाँ पर ना हो। जैसे कि आप 82 87 पे हमें मिला था, दोनों का प्रीमियम डिफरेंस ओनली 5 पॉइंट का था। तो ऐसा डिफरेंस जहाँ पर भी मिलता मुझे कम डिफरेंस में या फिर इक्वल प्रीमियम का, मैं वो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने वाला था। और यहाँ पर मेरे प्लान्स क्या थे, मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल होकर के ऊपर जाकर क्लोज किया है, तो समहाउ बायर्स ने इसको क्लोज किया मार्केट को डे हाई के आसपास ले जाकर। मार्केट अगर इसके ऊपर खुलता है, थोड़ा सा और गैप अप खुलता, तो मेरा प्लान था ये सपोर्ट एरिया से काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, ये वाला लेवल जो था, ये कौन सा लेवल था हमारा, 17,900 का राउंड लेवल भी है। और मार्केट यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग रैली करके गया है लास्ट सेकंड हाफ में कल, यहाँ पे अराउंड 200-250 पॉइंट का। तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है, इस बीच में कहीं खुलता, तो ये रेजिस्टेंस हमारा और ये सपोर्ट। तो आपको 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो उसके बाद क्या करना है आपको, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करना है। जैसे मेरा प्लान आज का जो ट्रेड प्लान था मेरा, उसके वजह से मैं आपको क्या प्लान करके कैसे ट्रेड लिया बताता हूँ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बफर डाला, 18,200 का लेवल लिया और यहाँ पर मैंने ये लेवल लिया। तो यहाँ पे अराउंड 280 पॉइंट्स का रेंज हमारा बन के आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर 280 पॉइंट्स का रेंज बन रहा है। ये सपोर्ट एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिया। और ये जो आज का डे हाई बना, ये फर्स्ट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना था, ओपन इक्वल्स टू हाई बना था, जो कि बहुत बेरिश माना जाता है। और पहले भी ये वाला लेवल बहुत बार हिट हो चुका है, 1-2 तीसरी बार यहाँ पे फॉल हो रहा है। तो ये ओपन इक्वल टू हाई अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल पे बन रहा है तो जनरली वो डे का हाई बन जाता है और उसको ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा सा मार्केट को टाइम लगता है। सो ये मैंने रेंज फाइंड आउट कर दिया 280 पॉइंट्स का। उसका आधा कितना होता है, 140, 280/2, 140 पॉइंट्स जहाँ भी बन रहा है। ये देखिए मैंने 140 पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट किया 18,050 के ऊपर। मुझे लेना था 18,050 का कॉलर पुट लेना था। आइडियली वो मैं स्ट्रैडल अगर बनाता तो कितने प्रॉफिट में रहता और क्या हमारे फ़ायदा क्या होते वो देख रहा हूँ मैं। सो 18,050 का आइडियल कॉलर पुट मुझे लेना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 18,000 का कॉलर पुट लिया। और वो लेने का रीज़न मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ किया, ये वाले लेवल तक का 300 पॉइंट्स का कुछ ड्रॉ किया मैंने। और यहाँ पे 150 पॉइंट्स जहाँ पे बन रहा है, ये देखिए 159 पॉइंट यहाँ बना, 155, ये रहा 153। तो थोड़ा सा ही कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई। मुझे आइडियली वो वाला सिनेरियो चेक करना था, यहाँ पर थोड़ा सा 100 पॉइंट्स गैप चेक करके ये वाला सपोर्ट लेकर के मैंने डे हाई को लिया और यहाँ पे इस लेवल तक 300 पॉइंट्स का कैलकुलेशन लिया मैंने। यहाँ पर भी थोड़ा सा बफर दिया, ये वाला देखिए, ये सपोर्ट एरिया के नीचे, जबकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, मेरा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे डिफरेंट हो गया। मैंने कह रहा हूँ ये वाला ट्रेड बहुत ही ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे कुछ 10-12 पॉइंट का ट्रेल करके निकाल दिया, एक पॉइंट पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी चल रहा था। सो मैंने कहाँ निकाला और क्यों उसको निकाल दिया मैं आपको बता रहा हूँ। 50 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस डिफरेंस में प्रॉफिट में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे 300 पॉइंट का मैंने कैलकुलेट किया और यहाँ पे जहाँ पे भी 150 पॉइंट बन रहा था उसी लेवल का मैंने 18,020 का या 18,017 का बन रहा है यहाँ पे। तो जो भी एट द मनी होगा उस लेवल का, तो 18,000 का मैंने कॉलर पुट को वेट किया सेम प्रीमियम में, जब अवेलेबल हो तब मैं लूँगा उसको। तो अराउंड 10:05 जो कि ये कैंडल है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिया कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल कर चुका है। तो मेरा एनालिसिस यह था एंट्री के टाइम पे मार्केट इस लेवल को एटलीस्ट हिट करेगा एक बार, और यहाँ से फॉल हो रहा है मार्केट, इस लेवल को एक बार हिट करके उसके बाद सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। तो ये वाला रेंज मेरा ऐसे बन जाएगा, जो कि बीच का पॉइंट हमारा क्या बनता है, ये वाला रेंज का हमारा, जो कि ये हो गया, ये देखिए इस वाला जो रेंज का, इसका बीच का पॉइंट बनता है 18,000 का। तो स्ट्रैडल में आपको जनरली वही करना होता है कि जो मिड पॉइंट फाइंड आउट करके उसी लेवल का कॉल और पुट, अगर प्रीमियम डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि एक साइड का 87 पे मिल रहा है, दूसरा आपको 30 पे मिल रहा है, सो यू शुड अवॉइड दैट। मैं डेली वैसे करता हूँ, जो लोग लेते होंगे तो लेते होंगे, मुझे नहीं आइडिया है उसके बारे में, लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये चीज़ें ट्राई करके देखा है। और मैं जनरली प्रीमियम डिफरेंस 5 से 10 पॉइंट के अंदर लेता हूँ, फिर निफ्टी और निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 30-40 पॉइंट तक का मैं ले सकता हूँ। तो मैंने 18,000 का कॉल पुट ले लिया। उसके बाद मैंने देखिए 10:05 यहीं कहीं मैंने लिया। मेरा एनालिसिस ये कह रहा था कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। थोड़ा सा फॉल हुआ भी, इसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग रेड ग्रीन कैंडल्स बने यहाँ पे। फिर मार्केट दिन भर साइडवाइज होकर के कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी ऊपर ही चलता गया। तो मार्केट ये रेंज के अंदर फंस गया, ना कि यहाँ से लेके ये जो नीचे का 17,900 तक का ये वाला सपोर्ट एरिया मार्केट को आने नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे बायर्स ने यहाँ से उसको ऊपर ले गए, 18,000 को ब्रेक डाउन तो किया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहा कि थोड़ा सा और 50-60 पॉइंट फॉल करेगा, तो यहाँ पे कॉल साइड में डीके मिल जाएगा। फिर जब ऊपर जाएगा तो पुट साइड में भी डीके मिल जाएगा मुझे, तो 18,000 का मिड पॉइंट बन जाता है। तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे, जब मैंने एग्जिट किया, देखिए ऑर्डर्स में फिर जाके चलते हैं एक बार। 1:27 पे मैंने पुट को एग्जिट कर दिया, जो कि 10 रुपये पे चल रहा था। मैंने यहाँ पे 82 पे एग्जिट एंटर किया था इसको। आप यहाँ पोजीशन में भी देखो, पुट में हमें 8,690 का प्रॉफिट हुआ है। और 10 रुपये पे क्यों एग्जिट कर दिया मैंने, ये 88% डी के ऑलरेडी हो चुका था। तो 127 का चार्ट देखते हैं कहाँ पर मैंने एग्जिट किया इसको, 115 का, यस ये वाला कैंडल। तो ये जब डे हाई को ब्रेकआउट कर रहा था, ऑलरेडी 10 पॉइंट चल रहा था, तो मुझे मैक्सिमम और 1200 रुपये वहाँ से मिलते। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होकर यहाँ भी चला जाता मार्केट तो वो 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक आ जाता मार्केट तो वो 10 पॉइंट का 100 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने उसको इसलिए ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग में, मैं जैसे आपको ऑलरेडी बताया बहुत बार कि मैं 80-90% का प्रीमियम जब डीके होता है तो वहाँ पर निकल जाता हूँ, चाहे वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी हो। तो रिसेंटली मैं ये चीज़ स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने 88% के अराउंड का प्रॉफिट वहाँ से लेकर के उसको निकाल दिया। और मेरा जो कॉल साइड का, उसको मैंने एक स्टॉप लॉस लगा दिया। ये जो यहाँ पे पोजीशन में देखिए 7,390 का यहाँ पे लॉस हुआ है, मैंने इसको कहाँ एग्जिट किया, देखिए 150 पे। एंट्री मेरा 87 पे था, मैंने 150 पे इसको ट्रेल करके स्टॉप लॉस लगा दिया। तो यहाँ पर मैं आपको अगर चार्ट में दिखाऊँ 150 पे क्यों लगाया मैंने, ये देखिए चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे हम। यहाँ पे स्पॉट का चार्ट देखते हैं पहले। तो ये जब ये डे हाई इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, जो कि इसका हाई अगर देखेंगे आप 18,132 का हाई है। कल का भी यहाँ पर एक हाई लगा था क्लोजिंग के आसपास 18,130 के पास। तो 18,132 को ये वाला कैंडल जब ब्रेकआउट करने लगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहा कि एटलीस्ट ये हाई को टच करने के लिए जाएगा। तो ये 150 पे मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल का हाई था, इसको थोड़ा सा बफर डाल के मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ये कैंडल का हाई 146.60 था, मैंने थोड़ा सा ऊपर 150 में इसको स्टॉप लॉस लगा दिया। फिर ये 156 तक का हाई भी लगा था, मान लीजिए यहाँ तक चला जाता 190 तक का। और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें मिला है फाइनली, जो पुट साइड में 8,600 का प्रॉफिट हुआ है, और ये साइड में और 30-40 पॉइंट का ज़्यादा अगर लॉस हो जाता हमें, तो यहाँ पर अराउंड 11-12,000 का हमें लॉस हो जाता। तो नेट टू नेट में हमें 3-4 हज़ार का लॉस हो जाता। तो एक पॉइंट पे ये दोनों मिलाकर मुझे, जब मार्केट यहाँ पर कहीं चल रहा था, जब मार्केट यहाँ से ये वाला रेड कैंडल बना था, तो मुझे यहाँ पर अराउंड 6,000-7,000 के आसपास का प्रॉफिट होने लगा था टोटल मार्क टू मार्केट में। तो मेरा टारगेट और अराउंड 10 पॉइंट का था, जो कि 8,000 का, जो मेरा एक 800 का यहाँ पे प्रॉफिट था। इन दोनों को मिलाकर मैं जैसे सुबह टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट किया था कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, एटलीस्ट 1:1.5 का मैं टारगेट प्लान कर रहा हूँ। 40 पॉइंट का अगेंस्ट में 60 पॉइंट के आसपास टारगेट प्लान कर रहा हूँ। सो यहाँ पर दोनों का मिलाकर जब मुझे 7-7.5 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता, जो कि एक पॉइंट पे 6.5 के आसपास पहुँच चुका था, मैक्सिमम एंड टू में यहाँ पे 6,500 तक का पहुँच चुका था। तो मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा था, 5-10 पॉइंट और मिलता तो मैं एग्जिट कर जाता। तो इसलिए मैंने एक साइड को एग्जिट किया और दूसरे साइड को ट्रेल करके इसको स्टॉप लॉस डाल के निकाल दिया। क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट टारगेट ऑलरेडी नज़दीक आ चुका है, मेरा फाइनल टारगेट 7-7.5 हज़ार 8,000 तक का था आज का, जो कि मुझे 6-6.5 तक पहुंच गया है। तो वहाँ से और मैं इनिशियल एसएल जो कि 40 पॉइंट का था, जो कि 4-4.5 हज़ार का लॉस था, वो अगर मैं दे रहा हूँ तो देयर इज़ ए मिस्टेक इन माई साइकोलॉजी। तो ऑलरेडी प्रॉफिट टारगेट मेरा 1:1 से ज़्यादा हो चुका है, और वहाँ से मैं ट्रेल करके कॉस्ट पे निकल जाऊँगा या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। तो ये बहुत ही छोटे प्रॉफिट में अराउंड 10 पॉइंट्स के प्रॉफिट में यहाँ पर देखिए ये 7390, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, अराउंड 1,200 रुपये का, 1,200-1,300 का डिफरेंस होता है। तो 120 क्वांटिटी में 1,200-1,300 इज़ लाइक 10 पॉइंट्स। तो मैं ट्रेल करके 10 पॉइंट भले लेके निकल गया मैं। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट ये मेरा स्टॉप लॉस सेट करके यहाँ पर फॉल हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल गया, जैसे मूव किया मार्केट। लेकिन दैट इज़ मार्केट, राइट। सो हम मार्केट में ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने 150
पे इसको निकाल दिया और मार्केट इमीडिएटली हम 50 पे आ गया था, 100 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे हो गया था। बट दैट्स रियली ओके, मतलब यहाँ पर अगर 150 से अगर 200 या फिर 250 चला जाता तो शुड आई बी हैप्पी? आई मीन इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? सो मार्केट अगर आपके फेवर में चल रहा है और आप ट्रेड से निकल चुके हो तो हमें अपसेट नहीं होना है उस बारे में, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला गया बहुत ज़्यादा तो हमें खुश भी नहीं होना है। सो जो हमारा रूल कहता है, मैं ये जो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर मैंने एग्जिट किया इसको, एक्सपेक्टिंग कि इसको एटलीस्ट एक बार हिट करने जाएगा। यहाँ से सेल ऑफ हो सकता था क्योंकि यहाँ पर बहुत रेड कैंडल बने थे स्ट्रॉन्ग, तो मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत फॉल करके साइडवेज होकर के फाइनली ये 90 पे क्लोज किया है, जो मैंने 150 पे निकालता है 60 पॉइंट का, और यहाँ पे गेन मिल जाता अगर हम रुक जाते तो। बट चार्ट जो हमें कह रहा था अकॉर्डिंगली मैं इसको निकाल दिया। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू शेयर। आपको एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि आपको पॉइंट कैसे फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपको मान लीजिए ये वाला रेंज आपको दिख रहा है, ये वाला एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है, तो 500 पॉइंट का आपने रेंज निकाला, नॉट इन प्रैक्टिकल सिनारियो बट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आप कल इसको जाकर फिर से स्ट्रैडल बनाना है आपको, ऐसा कुछ चार्ट बना है, नॉट नेसेसरली कल बनाना है, तो 500 पॉइंट का मिड पॉइंट आपको 250 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, और वहाँ पर एग्जैक्टली जो एट द मनी चल रहा है 17,994 का चल रहा है, तो 18,000 का यहाँ पे निकल कर आता है स्ट्राइक प्राइस। तो मैं आपको जैसे पहले बता रहा था 18,050 का अगर मैं लेता, जस्ट जो कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पे कुछ 280 290 पॉइंट्स का 300 पॉइंट, ये देखिए यहाँ से अगर 150 पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं 18,060 का बन रहा है, तो 18,050 का अगर हम सेम टाइम पे एंट्री करते या फिर सिमिलर प्रीमियम पे एंट्री करते तो यहाँ पर क्या हो सकता है? देखिए 50 रुपये का ही प्रीमियम डिफरेंस है, लेकिन ये देखिए ये 15 मिनट का चार्ट 18,050 का है, तो मार्केट इस कैंडल में खुला था और ये 10 बजे के आसपास अगर यहाँ पे 60 पे मान लीजिए हमारा ये पुट का एंट्री होता, ये कॉल का चार्ट है, ये कॉल का एंट्री मान लीजिए 60 पे होता और सेम टाइम पे अराउंड यहाँ पर 100 पे होता, ये देखिए प्रीमियम डिफरेंस आप देखिए कितना ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा हम वेट करके यहाँ पे 70-80 पे दोनों ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट आया तो हम यहाँ पे 70 पे इस कैंडल में मिल गया था, और यहाँ पर जब फॉल हुआ तो ये भी 70 के आसपास मिल गया था हमें। तो मान लीजिए 70 दोनों का अगर हम प्रीमियम लेते और स्टॉप लॉस अराउंड 35-40 पॉइंट्स का सेम रखते, तो यहाँ पर 45 पॉइंट्स पे ये क्लोज हुआ है नेट टू नेट में, तो 150 पॉइंट्स से हमें अराउंड 105 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाता। तो 50 पॉइंट का ही डिफरेंस है प्रीमियम सिलेक्शन, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का, बट प्रॉफिट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे हमने ट्रेल करके 10 पॉइंट पे निकाला और यहाँ पे होल्ड भी कर जाते तो हमें कुछ अराउंड 10 पॉइंट का एक साइड में लॉस होता और एक साइड हमें जीरो हो जाता, तो 70 पॉइंट्स कुछ मिलता। बट 50 पॉइंट के ऊपर का सिलेक्शन अगर करते स्ट्राइक प्राइस हम 18,050 का, तो यहाँ पर हमें मोर देन 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।